नमस्कार दोस्तों, गेट 6247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले रेलवे एनटीपीसी 2019 के लिए मैथमेटिक्स यानी कि गणित के आपके क्वेश्चंस टॉप 10 क्वेश्चन ले रहा हूं आज। और यहां से क्वेश्चंस बनने के आपके पूरे चांसेस हैं। जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 10 अलग अलग टॉपिक्स होने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है कि कैलकुलेटर बन जाओ, यानी कि जो भी हम सॉल्यूशन करेंगे वो एकदम सिंपल और शॉर्ट ट्रिक के साथ करने वाले हैं। और पहले आपको टाइम दिया जाएगा 10 सेकंड का, जिसमें आपको सॉल्व करने होंगे वो क्वेश्चन। इसीलिए क्वेश्चंस देखने से पहले आप पेन और पेपर लेके बैठ जाना, क्योंकि पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा और पूरा सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आप स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, जो आपको सामने दे रखी है 60 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 फिर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। पहले आप इसे सॉल्व करो, 10 सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे इसका आंसर क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। पहला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 48 इसका आंसर आएगा। अब सिंपली सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको जल्दी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 5, सीधा इसका आंसर आता है 12, ठीक है। फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको जब सॉल्व करोगे 8 डिवाइडेड बाई 2 आपका 4 आ जाएगा, और 16 माइनस 4 आपका होता है 12, सीधा सा है। फिर डिवाइडेड बाय आपका है आगे 3, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 आपका हो जाता है 4, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 48। देखिए इतना मैंने लिखा है ना, ये भी आपको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, सारी की सारी कैलकुलेशन आपको माइंड के अंदर करनी है। जितनी कैलकुलेशन आप माइंड में करोगे उतना ही क्वेश्चन आपका जल्दी होगा। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 मिनट 12 सेकंड का समय 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन है। देखिएगा इसमें डबल ऑप्शन है, पहले ABCD लिख रखे हैं, ठीक है, उनमें से टिक करना है और 1 2 3 4 में से आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। इसका जवाब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए इसका जवाब होगा 2%, यानी कि ए वाला ऑप्शन। तो एक इसमें थर्ड के अंदर, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया 2%। अब 2% आया कैसे, फटाफट से और सिंपल तरीके से करते हैं। देखिए 1 मिनट 12 सेकंड, टोटल इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड और प्लस 12 सेकंड यानी कि 72 सेकंड। अब सिंपल आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में आपके कितने सेकंड होते हैं। सीधा सा है 3600 सेकंड, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये 100 वगैरह नहीं लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि 2 0 से 2 0 कट हो जाते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं तो आपको पूरा लॉन्ग तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप इसे सॉल्व कर पाओ और कैसे करना है, ठीक है। सिंपली आपको क्या लिखना है, 72/36, और आपको पता है 36 2 होता है 72, तो 2 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दोबारा से इसको करते हैं बिना लॉन्ग तरीके से, ठीक है, लॉन्ग तरीका नहीं अपनाते इस बार। तो सिंपल आपको 72 सेकंड है अपॉन 36, 2 0 से 2 0 कट गए 100 के साथ, यहाँ से सिंपल आपका आंसर आ गया 2%, ठीक है, इजी रह गया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज हो जाती है, लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस का वो इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि tan 45 डिग्री प्लस 1/√2 का मान क्या होगा। अब इन चीज़ों के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, साइन कॉस टेन इनकी सभी डिग्रीज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको पता करनी है tan 45 डिग्री की वैल्यू, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आपको सबसे पहले आंसर बता देता हूँ। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, √2 + 1/√2, ये इसका आंसर आएगा। अब आएगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। 1 + 1/√2 को जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करते हैं तो नीचे आ जाता है √2, ऊपर आ जाएगा √2 + 1। देखिए 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये सॉल्यूशन करना है, और 10 सेकंड के अंदर अंदर ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, तभी आपको एग्जाम में टाइम बचेगा।
इसीलिए आज का वीडियो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं ले रहा हूँ, ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, क्या आपको चीज़ें करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 432P1 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो P का मान क्या होगा। यानी कि सिंपल यहाँ पे क्या कह रखा है, ये जो आपकी वैल्यू है वो 9 से डिविजिबल है, इन्होंने पहले यही कह रखा है। तो आपको यहाँ पे P की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। इस पूरे नंबर सीरीज़ के अंदर आपको P की वैल्यू पता करनी है कि P की जगह क्या आएगा, 0 से लेकर 9 के बीच में जो भी यहाँ पे नंबर आता है वो आपको बताना है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। अब पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8, यानी कि P की जगह वैल्यू आएगी 8। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, वो क्या है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो पूरी वैल्यू होती है ना, उन सभी का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पहले समझा देता हूँ, जिनको भी नहीं पता है तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे है आपका P और फिर है +1, इन सभी को ऐड करना है और इन सभी की जो वैल्यू है वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, होती है, वही आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो देखिए 4 3 7 2 9 और एक 1 10, 10 + P। अब देखिए 9 से डिविजिबल होने के लिए 9 2 = 18 होता है, तो 10 + 8 आपका हो जाएगा 18, और 18 डिवाइडेड बाय मतलब 9 से डिवाइड हो सकता है, 9 2 = 18, यानी कि P की जगह आपकी वैल्यू आएगी 8। डिविजिबिलिटी रूल आपको सभी के पता होना चाहिए, ठीक है। 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, 11 के, 12 के, सभी के जितने भी नंबर्स आपके, सभी के डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में किसी का भी आ सकता है। अब यहाँ पे 9 का है तो एग्जाम में 10 का, 8 का, 7 का, किसी का भी आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके रमन किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर निकालना है, पहले आप सॉल्व कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 8 घंटे, यानी कि उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। 18 दिनों में कार्य को समाप्त करने के लिए 8 घंटे। अभी कैसे आया, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सीधा सा एक फॉर्मूला है, वो आपको लगा देते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, D1 T1 = D2 T2। अब ये D1 T1 D2 T2 क्या है पहले ये देख लीजिए, फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए D1 आपका पहले वाला है कितने दिन, 24 दिन, और T1 पहला वाला टाइम यानी कि कितने घंटे, यानी कि 6 घंटे। फिर दूसरा वाला D2 यानी कि 18 दिन, डे सेकेंड, और T2 यानी कि दूसरा वाला टाइम, ये आपको निकालना है। ये आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो T2 निकालना है, तो सीधी सी बात है, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, D1 T1/D2। तो D1 आपका क्या है, देखिए मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक बार आप समझ लो। एग्जाम में आपको इतना लंबा कुछ नहीं करना है, आपको सीधी वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। अब सीधी वैल्यू क्या है, 6 × 24/18। सीधा का सीधा आपको ये कर देना, यहाँ से आपका सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा 8। सीधी सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर का क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर रूट 0.64, इसका आपको मान ज्ञात करना है। सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडर रूट का क्वेश्चन है। जो आपकी ट्रिक है वो आप लगाइए और फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0.8। देखिए इसको क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके हैं। एक तरीका है सिंपल सा है कि 0.64 है, यानी कि 8 8 आपका 64 होता है, तो 0.8 सीधा सा आंसर आ जाता है। किसी ने लॉन्ग टर्म में भी किया होगा, जैसे कि देखिए 64, इसका अगर पॉइंट हटाते हैं यहाँ से तो नीचे अपॉन हमें 100 आ जाएगा और ये अंडर रूट में पहले से ही वैल्यू है। अब क्या करना है, देखिए 8 8 64 ऊपर है और अंडर रूट अगर जब ये सॉल्व करते हो तो ये ऐसा आ जाता है। फिर इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये लॉन्ग है, लेकिन सीधा सा आपको दिख रहा है कि 64 किसका स्क्वायर बनता है, तो 8 का बनता है, यानी कि 8 8 आपका 64, तो सीधा आ गया आपका
0.8 यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 4, 8, 7 3 वैल्यू है का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। ठीक है, आपका प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। फोर्थ आपको यहाँ पे वैल्यू पूछी है, फटाफट से देखिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे जो फोर्थ वैल्यू आएगी, चतुर्थ आपका समानुपात आएगा, उसकी वैल्यू होगी आपकी 14, यानी कि सी में दे रखा है 14 और सी किसके अंदर है, सेकंड ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अब आपको 14 आंसर कैसा आया, सीधा सा फॉर्मूला लगता है इसका। पहली दो वैल्यू होती है 4/8 कर देते हैं इज इक्वल्स टू 7/4 वैल्यू हमें पता नहीं है तो उसकी जगह हम लिख लेते हैं एक्स। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली क्या करना है, एक्स इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 8/4। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, यहाँ से ये कट हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14। सिंपल सा है। समानुपात वाले आपके क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे एग्जाम में, और जरूरी नहीं कि ऐसे ही आए, थोड़ा लेवल हार्ड हो सकता है। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल्स टू 25 तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। यह आपको एक इक्वेशन यानी कि कह सकते हैं समीकरण दे रखी है और आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है a माइनस बी की। ठीक है, अब जिसको भी आता है फटाफट से कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ, आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी a माइनस बी की वो आएगी 25। ठीक है, बी ऑप्शन के अंदर आपका 25 और यहाँ पे बी ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, 25 आपका आंसर है। अब कैसे आया, सीधा सा है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो देखिए a² माइनस b², जब इसको ओपन करेंगे तो आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। आप सभी को पता है कि इसको जब आप ओपन करते हो तो ये बनता है, डिवाइडेड में क्या दे रखा है, a प्लस बी। सॉल्व इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बता दूँ, नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ माइंड का कैलकुलेशन है। आपको यहाँ पे पेन और पेपर को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल और बराबर में क्या दे रखा था हमें, इक्वल्स टू 25। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई आपके 25। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलेज वगैरह हैं a और b से रिलेटेड, x और y से रिलेटेड, वो आपको याद करना है। फॉर्मूला आपको याद होने ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि 3 घंटियाँ क्रमश 15, 20 एवं 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि घंटियाँ 11 बजे पूर्वाह्न एक साथ बजती है तो पुनः अगली बार कब वे एक साथ बजेगी, आपको ये बताना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि अगले किस टाइम पे बजने वाली एक साथ। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपने आंसर निकाल लिया होगा, सोच लिया होगा जो भी इसका आंसर है। अब मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो कितने बजे एक साथ बजेगी घंटियाँ, 12 बजे। ठीक है, बी ऑप्शन है दे रखा है आपका 12 बजे और यहाँ पे बी ऑप्शन है 3rd ऑप्शन के अंदर। अब कैसे आया, एक ही चीज़ करनी है आपको इस क्वेश्चन में, क्या करनी है, 15, 20 और 30 का एलसीएम निकाल दो, वो आपका आंसर है। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा आपका 60। ठीक है, 60 यानी एक घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। तो 11 बजे के बाद एक घंटा ऐड कर दो तो क्या बच जाएंगे, 12। ठीक है, सीधा सा आंसर है, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे एलसीएम निकालना है तीनों ही वैल्यूज़ का। 15, 20, 30 का एलसीएम निकाल दो, जो भी आपकी वैल्यू आती है उतना ऐड कर दो 11 बजे में। तो 11 बजे जैसे कि हमारा आ गया 60 मिनट। मान लो अगर यहाँ पे कोई और वैल्यूज़ होती और वहाँ एलसीएम 60 की जगह कुछ और होता, मान लो 70 रहता, तो क्या होता, 1 घंटा 10 मिनट, फिर आपका जो आ जाता है आंसर वो आ जाता 12:10। समझ गए ना आप मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आपका 60 आ रहा था यानी कि 1 घंटा बढ़ गया 12 PM। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सीधा सा क्वेश्चन है, अब आपको अपनी ट्रिक्स लगानी है, सबकी अलग अलग ट्रिक होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या है, 9.87 प्लस 6.54 प्लस 3.21, तीनों को ऐड करना है। क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे दे रखा है, फटाफट से जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
देखिए दोस्तों, आपने क्वेश्चन का जवाब सोच लिया होगा और लिख भी लिया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 19.62, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला करेक्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने की सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, ठीक है। इसकी कोई एक फिक्स ट्रिक नहीं है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको 10-15 सेकंड से ज़्यादा टाइम देना नहीं है, बस ये दिमाग में रखना। अब चाहे किसी भी ट्रिक से करो, ठीक है। और आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ईजी थे। पहला वीडियो था आज का हमारा मैथ्स का, इसलिए थोड़े से ईजी लिए थे, लेकिन अलग अलग टॉपिक से लिए थे। आगे जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा थोड़े थोड़े क्वेश्चन हार्ड लेता जाऊंगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। सीधा सा है, पहले वाली 3 वैल्यूज़ आपको क्या दिख रही है, 9, 6 और 3, ठीक है। तो ये बन जाता है 18। तो कहीं ना कहीं 19 से ऊपर आपकी वैल्यू आएगी, क्योंकि जो पीछे की आपको वैल्यूज़ दिख रही है वो तीनों को ऐड करोगे तो 1 से ऊपर आएगी। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका सीधा कट हो जाता है, क्योंकि 19 से ऊपर वैल्यू आने वाली है। अब क्या करना है, इसको लिखना नहीं है, ये माइंड में रखना है 18। अब पीछे वाली वैल्यूज़ में 7, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो 2 लिख दीजिए और 1 आपका कैरी आ जाएगा। तो 8, 5 और 2 इनको ऐड करोगे जब आपका आ जाएगा 15 और एक 1 आ जाएगा आपका 16। तो 1.62, तो 18 और 1.62 को ऐड कर दीजिए तो 19.62। तो सीधा सा आपका आंसर है। जो भी आपकी ट्रिक है, ठीक है, आपने चाहे किसी भी शॉर्ट ट्रिक से किया हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको करना जल्दी से जल्दी टाइम में, ठीक है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। पूरे 10 क्वेश्चन करा दिए हैं और अलग अलग टॉपिक से करवा दिए हैं। कैसा वीडियो लगा वो भी बताना, लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।